नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऑक्सिंग डिजिटल ईरा में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूं। मुझे मालूम है कि मेरे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वीडियो ना बनाने के कारण हमारे कुछ व्यूअर हमसे नाराज़ भी हैं, उनकी राय भी बदल गई है। ऐसा मैं नहीं कहता, उनकी राय बदल गई है, लेकिन देखिए मेरी आदत क्या है, शुरू से आपने देखा होगा कि विदाउट इन्फॉर्मेशन मैं कभी भी YouTube पे कोई काम नहीं करता। हमारे YouTube चैनल पे वीडियो बनने के दो तरीके हैं, एक तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल और दूसरा इंफॉर्मेटिव। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल तो वीडियो कोई भी बना सकता है, लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए इंफॉर्मेशन शुड बी मस्ट, इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो आज की वीडियो जो बना रहा हूं, शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, आज की भी वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट डेट, एक्सपेक्टेड डेट, ये सारी चीजें कुछ नहीं कहने वाला हूं। केवल मैं इशारों में पूरी बातें कह जाऊंगा और आप लोगों को जिस चीज को लेकर के बेसब्री से इंतजार है, ऐसा नहीं है कि वो इंतजार मुझे भी नहीं है, मुझे भी है। तो जिस चीज का इंतजार है वो चीजें भी समझ में आ जाएगी। मैं बातों ही बातों में सारी बातें भी कह जाऊंगा, और इंसान के लिए कहते हैं इशारा काफी है, इशारा में आप समझ भी जाइएगा। क्योंकि देखिए, अब अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो बनानी है तो अब जो इंफॉर्मेशन आएगा वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को लेकर के ही आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको डेट नहीं बताऊंगा कि वो इंफॉर्मेशनल वीडियो कब आएगी, या फिर नोटिफिकेशंस कब आएंगे, या खुद सीएमडी सर कब आएंगे। मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ भी, एक भी शब्द नहीं बताने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में आपको इशारों में एक थोड़ा सा इशारा समझ में आ जाएगा कि हाँ, कुछ ही टाइम, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, उसके नेक्स्ट वीक भी हो सकता है। तो इतना काफी टाइम है, ठीक है। अब ये भी चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए, अब जो भी चीजें होंगी वो पूरी तरीके से प्रॉपर प्री प्लानिंग के तहत होगी। जो भी चीजें होंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू होगी। ये भी हो सकता है कि अब इंफॉर्मेशन के लिए मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं हो, मैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वीडियो बनाऊं, इंफॉर्मेशन के लिए खुद शक्ति जी का कोई वीडियो आ जाए, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें होगी। अब यहां से हम शुरू करते हैं इशारों में बात करना। देखिए, एक छोटा सा स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। इस स्टोरी को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो इसी में आपके सवाल और जवाब दोनों भी हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक बार एक व्यक्ति, गर्मी का मौसम था। गर्मी के मौसम में पहले क्या था, बहुत पुरानी घटना है। पहले क्या था कि बहुत दूर दूर तक चलने के बाद भी कोई घर, कोई गांव नहीं मिलता था, खास करके रोड के किनारे। तो एक व्यक्ति बहुत दूर से चला आ रहा था, अपनी सफर तय कर रहा था, कहीं जा रहा था। जाते 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 कभी आपने देखा होगा कि गांव, विलेज जिसको बोलते हैं, तो गांव जो होता है ना, वो रोड से थोड़ा सा हट के बनता है। और कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रोड के किनारे ही एक दो घर बना लेते हैं। तो जब वो व्यक्ति सफर तय कर रहा था, थका हुआ था, मंदा हुआ था, और चले जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक घर मिलता है। उस घर में पहुंचते ही, यानी उस घर के करीब पहुंचते ही, उस घर से एक व्यक्ति निकलता है जो कहीं जाने की कोशिश कर रहा होता है। इस व्यक्ति को देख करके वो बोलता है कि भाई साहब, शायद आप कहीं दूर से चल के आ रहे हैं, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर के आता हूं। इतना बोल करके वो व्यक्ति अंदर चला गया। देखिए, लोगों का भाव और लोगों का विचार कैसे बदलता है, ध्यान दीजिएगा। इतना बोल करके सामने वाला घर में चला गया पानी लाने को। अब ये व्यक्ति जो दूर से चल के आ रहा था, ये सोचने लगा कि वाह, कितना भला मानुस है, कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना सजन व्यक्ति है, जो हमारी अंतर की भावना को समझ करके, मुझे सच में प्यास लगी हुई थी और वो मुझे बोलने से पहले ही कह गया कि मैं आपके लिए 2 मिनट में पानी लेकर के आता हूं। अब वो व्यक्ति यहाँ पे उसके बारे में पॉजिटिव चीजें सोच रहा था, कितना अच्छा व्यक्ति है, हमारे लिए इतना बढ़िया चीज लेकर के आ रहा है, मुझे प्यास लगी थी, पानी लेकर के आ रहा है। 2 मिनट गुजरा, 3 मिनट गुजरे, 4 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजर गया, 15 मिनट गुजर गया, 20 मिनट गुजर गया, तब भी वो व्यक्ति नहीं आया। अब देखिए, इसी व्यक्ति का भाव कैसे बदल रहा है। अब इतना टाइम होने के बाद, 20-25 मिनट होने के बाद, ये व्यक्ति कह रहा है कि कैसा घटिया इंसान है, अरे नहीं आना था तो नहीं आता,
समझिएगा इशारा। नहीं आना था तो नहीं आता, दिलासा देने की क्या जरूरत थी। पानी लेकर के उसको नहीं आना था तो नहीं आता, क्यों बोला कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। सिस्टम लेकर के नहीं आना था तो नहीं आता, क्यों बोला कि मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूं। क्यों हर चीज के लिए इशारों में बात करता रहा। अब वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था। कुछ ही समय में देखिए कि इसका भाव कैसे बदला कि अगर मुझे प्यास लगी थी, मुझे भूख लगी थी, मुझे किसी चीज की जरूरत थी, तो मैं दूसरे जगह पे भी जा करके इस जरूरत को पूरा कर सकता था। लेकिन क्यों कहा कि मैं 2 मिनट में आपके लिए ठंडा पानी लेकर के आता हूं। नहीं आना था तो नहीं आता। इतना बोलने के बाद 15-20 मिनट होने के बाद बंदा झझला गया। झझलाने के बाद कहा कि चलो यहां से चलते हैं। जैसे ही वो जाने वाला था तभी दरवाजा खुलता है, और दरवाजा खुलते ही वो सज्जन व्यक्ति हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है उसके सामने और कहता कि भैया पानी तो मैं लेकर के आया हूं, 1 लोटा पानी, एक हाथ में लोटा और गिलास लिए रहता है और दूर से ऐसे हाथ जोड़ता है, कहता है कि भैया माफी चाहता हूं, बहुत लेट हो गए, लेट होने के लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैंने सोचा कि आप काफी दूर से चल के आ रहे हैं, काफी आप परेशान हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में मैंने सोचा कि आपके लिए पानी ही क्यों, आपके लिए मैडम से बोल करके नाश्ता भी बनवा दिया है कि कुछ खा लीजिए, इसके बाद पानी पी लीजिए, इसके बाद आगे का सफर तय करिएगा। अब देखिए उसी व्यक्ति का विचार फिर से कैसे बदल रहा है। वाह, कितना भला मानुस है। हमने तो सोचा था कि ये 2 मिनट बोल करके चला गया, लेकिन ये तो हमारे लिए खाने के साथ पीने का भी बंदोबस्त करके आया है। अब यहां पे इशारा समझिएगा। बहुत कुछ मैंने सिस्टम तक की बात कर दी कि वो बंदा खाने के साथ मेरा पीने का भी व्यवस्था करके लाया है। कहने का मतलब है कि मैंने तो सिर्फ पानी उम्मीद लगा रखा था, ये पानी से भी ज्यादा लेकर के आया है। तो दोस्तों इशारों में मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, और जिसको समझना होगा वो समझ गए होंगे, जिसको नहीं समझना होगा वो घुटने में आज भी बुद्धि होगी। तो ऐसे लोगों को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जो लोग समझ गए आप लोग जरूर बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या समझ में आया। यानी कभी कभी हमारे लाइफ में ये सच्ची घटना होती है कि जिस चीज की उम्मीद हम कर रहे होते हैं वो चीजें नहीं मिलती है, उससे कभी बेहतर मिल जाता है, कभी उससे खराब भी मिलता है। तो इस बार जो आने वाला है हो सकता है कि पहले से बेहतर हो। हम पानी की उम्मीद कर रहे थे, हमारे साथ खाना भी मौजूद हो। थोड़ा सा डिले हुआ, 20 मिनट वहां लेट हुआ है, 20 मिनट लेट हुई है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 20 मिनट का लेट हमें लॉन्ग टाइम तक ले जाए। 20 मिनट का लेट हमें इतनी एनर्जी दे दे कि हम 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सके, दूर जा सके। कहने का मतलब है कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जा सके। समझ रहे हैं ना इशारा। तो जिस चीज को लेकर के आज मैं वीडियो बना रहा था, देखिए बहुत सारे लोग क्या है कि मेरे प्रति भी निगेटिव वीडियो बना रहे हैं, मेरे प्रति भी निगेटिव बातें बोलते हैं, तो उनका भी भाव बदलेगा। वो लोग जो निगेटिव कमेंट करते हैं उनका भी भाव बदलेगा। वो भी कहेंगे एक दिन कि यार ये बंदा शुरू से अंत तक एक ही चीज कहता रहा कि आएगा तो आएगा, और सच में आया। चाहे वो 2 दिन में आए, चाहे 10 दिन में आए, चाहे 1 महीना के अंदर आ जाए, इस महीना के अंदर आ जाए, लेकिन अगर आता है तो मैं गारंटी कह रहा हूं कि आपके भी विचार बदलेंगे। लेकिन आपने तो मन में कहा, आपने तो कमेंट सेक्शन में कह दिया, लेकिन वो लोग अपना विचार कैसे बदलेंगे, किस हक से बदलेंगे, किस मुंह से बदलेंगे, जिन्होंने ऑनलाइन आकर के बहुत कुछ बोले हैं। मैं तो आज तक आपने कभी सुना, देखिए यूट्यूब पे काम करने का 2-3 तरीका होता है। कभी भी किसी का टैग नहीं करना, दूसरी चीजें किसी का नाम नहीं लेना, किसी भी व्यक्ति को आप नाम लेकर के डिकोड नहीं कर सकते। स्पीच ऑफ फ्रीडम है, मैं भी स्पीच ऑफ फ्रीडम है, तभी तो मैं अपना विचार रख रहा हूं। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, है ना। इंडिया के अंदर स्पीच ऑफ फ्रीडम ही तो है, जो कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल करके निकल जाता है। लेकिन अगर वो सही नहीं है तो उसके ऊपर डिकोड करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उसे नहीं जानते हो तो उसके ऊपर डिकोड करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी चीजें, जिस बंदे के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है कि वो कैसे है, क्या नहीं करता है, फालतू की बातें करते रहते हो, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक आपने कहावत सुनी होगी, मेरी वीडियो में भी सुना होगा कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता लगे हजार।
तो इन कुत्तों से मैं आज तक नहीं डरा हूँ। जो लोग आलतू फालतू के कमेंट करते हैं या वीडियो बनाते हैं, ऐसे लोगों से मैं आज तक, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा है और पड़ेगा भी क्यों। भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो, बात खत्म। तो इशारों में मैंने बहुत कुछ बोल दिया। जो लोग इशारा समझ गए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको रियल में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है ऑक्सिंग डिजिटल इरा, टाइम टू टाइम जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं वहां पे प्रोवाइड जरूर करता हूँ। इशारों में बहुत कुछ चीज़ें लिख जाता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे जाता हूँ, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। बाकी की अपडेट मैं नहीं, कहीं और से मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। धन्यवाद।